हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं इंजन के कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए समझते हैं सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में तुम लोग को हम बताए थे कि ये जो पोर्शन तुम लोग देख रहे हो इसी को हम लोग सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है। इसी के अंदर आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। इसको अगर इधर से और इधर से हम काट दें, सेक्शनिंग करके इसको बाहर निकाल के अगर इसका सेक्शनल व्यू को देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके का अपीयर होता है। करेक्ट है। और इसी के अंदर आपका जो पिस्टन है ऊपर नीचे इस तरीके से टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी रेसिप्रोकेट करते रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे इंजन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, इंजन में बहुत सारा पार्ट है, इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वही आपका सिलिंड्रिकल ब्लॉक है। इसीलिए इसको मेजर पार्ट ऑफ द इंजन भी हम लोग कहते हैं। ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है इसको हम लोग कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है ये किस मटेरियल का बना होगा? मोस्ट ऑफ द मटेरियल आयरन के ही होते हैं। तो कौन सा आयरन पर कास्टिंग प्रोसेस हम लोग सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं? उसका नाम है कास्ट आयरन। क्या नाम है? कास्ट आयरन। तो याद रखिएगा, आपका जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है जिसके अंदर में पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, ये कास्टिंग के प्रोसेस के द्वारा बना हुआ होता है। इसका मतलब है ये किस मटेरियल का बना होगा? कास्ट आयरन का बना होगा। इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर में क्या होता है बोलो? पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, और डीजल इंजन की बात करेंगे तो केवल एयर अंदर आएगा। ठीक है। तो ये जो डीजल इंजन में एयर अंदर आ रहा है या पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्रेश चार्ज। क्या बोलते हैं? फ्रेश चार्ज। तो सिलिंड्रिकल ब्लॉक में क्या होता है बोलो? सिलिंड्रिकल ब्लॉक में क्या होता है? फ्रेश चार्ज अंदर आता है, जिसको पिस्टन क्या करता है? कॉम्प्रेस करता है। क्या करता है? कॉम्प्रेस करता है। इसके बाद यहां पर चार्ज का क्या होता है? इग्निशन होता है। तो याद रखना है कि सिलिंड्रिकल ब्लॉक जिसके अंदर में पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, इस ब्लॉक के अंदर में फ्रेश चार्ज आता है और बाद में इसी फ्रेश चार्ज को इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है, जिसके वजह से यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उसी हीट एनर्जी से इस पिस्टन को पावर मिलता है कि फर्दर रेसिप्रोकेट कर सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, यहां पर जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप कर रहा है तो ये ब्लॉक तो गर्म हो जाएगा ना, और जब ब्लॉक आपका गर्म हो जाएगा तो ये मेल्ट भी कर सकता है। मेल्ट कर जाएगा तो इंजन का ब्लॉक ही मेल्ट कर जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक के सरफेस पर, ऐसे सरफेस पर, ये मान लो तुम्हारा सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, इसके सरफेस पर इस तरीके से वाटर का जैकेट्स लगाते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये वाटर का जैकेट्स क्या करता है? यहां जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इसको बाहर क्या करता है? खींच के निकालता है और फर्दर डिसिपिएट कराता है और इंजन के सिलेंडर ब्लॉक को क्या करता है? ठंडा करके रखता है। अगर वाटर जैकेट्स की मदद से आप सिलेंडर ब्लॉक को ठंडा कर रहे हैं तो इस तरीके के इंजन को वाटर कूल्ड इंजन कहना है। अब इस तरीके का इंजन यूज नहीं होता है। आजकल के समय में हमारा जो इंजन है
उसके सिलिंड्रिकल ब्लॉक को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके का फिन्स लगाते हैं। इस तरीके का फिन्स लगाते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ बातों को हम लोग पढ़ते हैं। सिलेंडर ब्लॉक, क्योंकि सिलिंड्रिकल इन शेप है इसलिए इस ब्लॉक को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। और ये जो हॉलो स्पेस है इसको हम लोग बोर कहते हैं, BORE। और ये जो डायमीटर होता है यहां से लेके आता है, इसको बोर डायमीटर भी हम लोग कहते हैं। इसी बोर में क्या होता है, पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स पढ़िए एक बार इसको। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द इंजन मेड बाय कास्टिंग प्रोसेस। जिसको कौन से प्रोसेस से हम बनाते हैं, कास्टिंग प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। ठीक है। In the bore of cylinder block, fresh charge of air fuel mixture is compressed by piston and then ignited। इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर में क्या होता है, हम बताया था यहां पर फ्रेश चार्ज रहता है, यहां पर फ्रेश चार्ज रहता है। पिस्टन के मूवमेंट के द्वारा इस चार्ज को कंप्रेस किया जाता है और फिर इसको इग्नाइट किया जाता है। ठीक है। Fins are provided in air cooled engine to cool the cylinder block। हम लोग फिन्स प्रोवाइड करते हैं इस सिलेंडर ब्लॉक में, अगर ये एयर कूल्ड इंजन होगा तो, ताकि इस सिलेंडर ब्लॉक को क्या किया जा सके, ठंडा किया जा सके। वेयर एज इन वाटर कूल्ड इंजन, और वाटर कूल्ड इंजन में क्या होता है, वाटर जैकेट्स आर प्रोवाइडेड। सिलेंडर ब्लॉक के साथ वाटर जैकेट्स प्रोवाइडेड होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक इज जनरली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। सिलेंडर ब्लॉक आपका कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें वियर रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ये लाइट इन वेट हो, थोड़ा हल्का हो, करोजन रेजिस्टेंस इसमें कम हो, तो इसमें हम लोग और भी कुछ मटेरियल्स का अलाउइंग करते हैं, जैसे निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। मॉलिब्डेनम में हॉट हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है। हॉट हार्डनेस कहने का मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ये हार्ड रहता है, अपने हार्डनेस को मेंटेन किए हुए रहता है। ठीक है। तो याद रखना है, इन सम केसेस टू गिव स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंस विथ लेस वेट। अगर आप चाहते हैं कि इसमें वियर रेजिस्टेंस हो, जैसे पिस्टन है तो भाई यहां पर पिस्टन का रिंग्स होगा ना, तो जब ये पिस्टन ऊपर नीचे करेगा तो रिंग्स भी हो सकता है, यहां पर घर्षण करेगा तो आपका जो सिलेंडर ब्लॉक है ये वियर कर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें वियर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हो, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ हो, है ना, ये हाई टेम्परेचर पर भी ये अपने हार्डनेस को मेंटेन किया हुआ हो, तो इसके लिए आपको इसमें कुछ मिलाना पड़ता है। कास्ट आयरन के अंदर में कुछ मिलाना पड़ता है। क्या क्या मिलाते हैं, क्रोमियम, निकल एंड मॉलिब्डेनम आर एडेड टू कास्ट आयरन। तो माय डियर स्टूडेंट्स 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इसमें। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिलेंडर ब्लॉक जो है इंजन का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको मेजर पार्ट हम लोग कहते हैं। कास्टिंग के प्रोसेस के द्वारा बनाया गया, इसका मतलब ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। दूसरी बात, इसका जो बोर है इसके अंदर में फ्रेश चार्ज इंटर करता है और पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा इसको कंप्रेस कराया जाता है, फिर फर्दर इग्नाइट कराया जाता है। चौथी बात आपको ध्यान में ये रखना है कि चूंकि यहां पर कंबशन के दौरान हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो उस हीट एनर्जी, अगर हीट एनर्जी इसी ब्लॉक पर रिटेन रहेगा तो ब्लॉक क्या हो सकता है, मेल्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लॉक के सरफेस पर या तो वाटर जैकेट्स लगाते हैं या नहीं तो फिन्स लगाते हैं। अगर फिन्स की मदद से यहाँ के हीट को डिसिपिएट कर रहे हैं बाहर, तो ऐसे इंजन को एयर कूल्ड इंजन कहना है। और वाटर जैकेट्स में जो वाटर है इसकी मदद से आप अंदर की हीट को बाहर डिसिपिएट कर रहे हैं, तो इसको वाटर कूल्ड इंजन हम लोग कहते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ दी ऑटोमोबाइल के जो इंजन है उसके जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है या सिलेंडर ब्लॉक है या सिलेंडर है वो कास्ट आयरन का ही बना हुआ होता है। लेकिन सम केसेस में, स्पेशल केसेस में, जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आजकल आ गए हैं, मर्सिडीज हो गया या और भी जो फॉर्च्यूनर हो गया, इसमें जो आपका इंजन का जो ब्लॉक है, इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक है, इसमें कास्ट आयरन के साथ हम लोग कुछ कुछ चीज और मिलाते हैं, जैसे निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। निकल क्रोमियम क्या करता है, इसके अंदर में वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, इसको स्ट्रेंथ देता है। और मॉलिब्डेनम क्या करता है, इसके अंदर में हॉट हार्डनेस की प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। हॉट हार्डनेस मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ये इसके हार्डनेस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
तो ये सिलेंडर ब्लॉक के बारे में जितना भी पॉइंट्स था हम आपको लिखा दिए। इसके बाद है सिलेंडर हेड। देखो जी, ये ऊपर का जो पोर्शन ये तो खुला हुआ है, तो इसको एक ढक्कन की जरूरत है ना बंद करने के लिए, तो ऐसा ढक्कन होता है। इस तरीके का ढक्कन होता है, ठीक है। इसको सिलेंडर हेड कहते हैं। यहां पर एक ओपनिंग होता है ऐसा, यहां पर एक ओपनिंग होता है ऐसा, यहां पर एक ओपनिंग होता है ऐसा, ठीक है। इस ओपनिंग से ऐसे यहां पर एक भाल्व जाता है, इसको इनलेट भाल्व कहते हैं, और इस ओपनिंग से यहां पर एक ऐसा भाल्व जाता है, इसको एग्जॉस्ट भाल्व हम लोग कहते हैं। और पेट्रोल इंजन में यहां पर ऐसे स्पार्क प्लग लगा होता है, डीजल इंजन में मल्टी पंप फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर हेड है ये सिलेंडर ब्लॉक के टॉप पर होता है, जो सिलेंडर ब्लॉक के बोर को क्या करता है, क्लोज करता है, बंद करता है, मतलब एक तरीके का ढक्कन की तरह काम कर रहा है। ये जो सिलेंडर हेड है सिलिंड्रिकल ब्लॉक पर जब आता है तो यहां पर पेच वगैरह होता है, नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट यहां पर लगा होता है, ऐसे यहां पर लगाना और यहां पर यहां पर यहां पर इसको बड़ा ही टाइटली फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि लीकेज हो जाए, जो भी गैस प्रोड्यूस हो रहा है यहीं से कहीं, यहीं से कहीं, यहीं से कहीं बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर हेड जो है इसमें बहुत सारा चीजें प्लेस रहते हैं। इसका मतलब ये एक तरीके का सीट है। सीट मतलब जिस पर कोई कुछ रखते हो तुम लोग, तो ये सीट की तरह एक्ट करता है किसके लिए, इनलेट भाल्व के लिए, एग्जॉस्ट भाल्व के लिए, स्पार्क प्लग के लिए, या डीजल इंजन में मल्टी पंप फ्यूल इंजेक्टर के लिए। किसी भी चीज को जब तुम किसी पर रख रहे हो तो जिस पर रखते हो उसको सीट कहते हैं। तो चूंकि भाल्व इस पर रखा हुआ है, भाल्व इस पर रखा हुआ है, स्पार्क प्लग इस पर रखा हुआ है, इसका मतलब ये भाल्व स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर के लिए एक तरीके से सीट का काम करता है। तो यही सब बातों के साथ अब हम सिलेंडर हेड को पढ़ देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। टू क्लोज द सिलेंडर ब्लॉक फ्रॉम टॉप, सिलेंडर हेड इज टाइटेंड विथ सिलेंडर ब्लॉक। अगर आप चाहते हैं कि सिलेंडर ब्लॉक को क्लोज करें तो सिलेंडर हेड को टॉप पर सिलेंडर ब्लॉक के साथ टाइट करते हैं, नट बोल्ट से, पेच से कसते हैं, फ्रॉम टॉप बाय नट एंड बोल्ट, ठीक है। इट कैरीज इनलेट एंड एग्जॉस्ट भाल्व। इसमें इनलेट भाल्व होता है और एग्जॉस्ट भाल्व होता है। फ्रेश चार्ज इज एडमिटेड टू थ्रू, टू नहीं बेटा, थ्रू लिखो यहां पर, ठीक है। टू काट के यहां थ्रू लिख लेना, थ्रू। फ्रेश चार्ज इज एडमिटेड थ्रू इनलेट भाल्व एंड बर्न्ड गैसेस आर एग्जॉस्टेड फ्रॉम एग्जॉस्ट वाल्व। फ्रेश चार्ज यहां इनलेट वाल्व से आता है और बर्न्ड गैस यहां एग्जॉस्ट वाल्व से चला जाता है, ठीक है। इट कैरीज स्पार्क प्लग इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एंड फ्यूल इंजेक्टर इन केस ऑफ डीजल इंजन। इसमें स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में, और क्या होता है बोलो, फ्यूल इंजेक्टर होता है डीजल इंजन में। क्लियर हो गया। तो ये आपका सिलेंडर ब्लॉक थे और सिलेंडर हेड थे। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पिस्टन के बारे में पढ़ेंगे और इनके सरफेस पर, सरकमफेरेंस पर जो रिंग्स लगे हुए होते हैं जिन्हें पिस्टन रिंग कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।